सुबह सुबह में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा या आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि 20 फरवरी को यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी का सिलेबस जारी किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या वो पूछेंगे। अब इस पे हम ये बात करेंगे, आप अगर समूह ग की या ग्रुप सी की नौकरी उत्तर प्रदेश में चाहते हैं तो पीटी की आप तैयारी करें। इस टाइम फ़ायदा है या आपको नुकसान है, इसके बारे में आपको पूरा बढ़िया से बताएंगे और किस चीज़ की तैयारी करना आपको सही होगा, और पीटी के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे जो आपको बहुत बढ़िया हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 20 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है पीईटी के सिलेबस का कि पीईटी में आखिर में क्या पूछा जाएगा। अब पीईटी के बारे में आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी पेट। पीईटी मतलब कहने का मतलब यह है कि आप अगर समूह ग में किसी भी नौकरी का अगर ख्वाहिश रखते हैं तो आपको पहले पीईटी क्वालिफाई होना होगा। अब पीईटी के लिए गवर्नमेंट अलग से फॉर्म निकालेगी, फिर पीईटी को आप क्वालिफाई करेंगे। जब आप पीईटी में क्वालिफाई करेंगे या जितना नंबर आपका आएगा मैक्सिमम नंबर आपको लाना होगा, और फिर उसके बाद जो वैकेंसियाँ निकलेंगी उसमें पीईटी में क्वालिफाई लड़के या वो कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि इतने नंबर तक इस फॉर्म को भरें। तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर पीईटी आप भरते हैं तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि पीईटी में एक्चुअली में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा कौन कौन सी चीज़ पूछे जाएंगे। पीईटी आपका 100 नंबर का होगा, 100 पूर्णांक का होगा, 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। ये आपको इसमें देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास आपका पूछा जाएगा 5 नंबर का। फिर ऊपर चले जाइए आप, फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का पूछेगा। और फिर उसमें भूगोल देखिए, भूगोल भी आपको यानी कि जियोग्राफी भी 5 नंबर का पूछेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर का पूछेगा, ये भी 5 नंबर का पूछेगा। और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका 5 नंबर का पूछेगा। जनरल साइंस यानी जनरल साइंस में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, कुल मिला के 5 नंबर इसका पूछेगा। प्रारंभिक अंक गणित, ये भी 5 नंबर का पूछेगा। हालांकि अंक गणित में बहुत ही कम इसमें सिलेबस दिया है इसका, जो अच्छा ही है। सामान्य हिंदी पूछा जाएगा 5 अंक का। जनरल हिंदी 5 अंक का। फिर उसके बाद है आप देखेंगे तर्क, फिर सामान्य इंग्लिश भी पूछा जाएगा। अंग्रेजी भी आपको पूछेगा 5 अंक का। इसका मतलब आपको इंग्लिश भी अब पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग आपको पूछेगा 5 अंक का। बहुत कम है, रीजनिंग तो बहुत ही कम है, 10 नंबर का करना चाहिए था इन्हें। करंट अफेयर 10 मार्क का। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन 10 अंक का। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 अंक का। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 अंक का। तो मिला जुला के आप पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, और बहुत लगभग हर सब्जेक्ट इसमें दे दिया है कि पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इस पर पीईटी के लिए देखिए दोस्तों, ये पीईटी हम ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी तो लाई, लेकिन ये वर्तमान समय में इसे लाने का अभी कोई औचित्य नहीं था मेरे अनुसार, क्योंकि लिए अभी देख लीजिए पीईटी क्वालिफाई होंगे, उसके बाद वैकेंसी आएंगी अप्रैल में पीईटी का ये लाने के लिए सोच रहे हैं। पीईटी का फॉर्म लाएंगे, बच्चे भरेंगे, फिर उसको एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई होंगे, दुनिया भर का प्रोसेस है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं कि पीईटी का फ़ायदा क्या है। अब पहले फ़ायदे के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। पीईटी के फ़ायदे क्या हैं। देखिए पीईटी अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो एक बार अगर आप क्वालिफाई करें और मैक्सिमम नंबर आप गेन करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बार पीईटी क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद वीडियो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और भी जो जितने भी ग्रुप सी के पद हों। लेकिन ये नहीं इसमें इन्होंने क्लियर किया कि कौन कौन से ग्रुप सी के पद में पीईटी की डिमांड की जाएगी। अभी देखिए यूपीएसआई का वैकेंसी आपने देखा होगा, यूपीएसआई भी ग्रुप सी में ही आता है, लेकिन इसमें इन्होंने पीईटी के लिए पीईटी नहीं मांगा है। तो कुछ लगभग
सभी वैकेंसी के लिए ये पीटी नहीं है लगता है मुझे है। अब हो सकता है अगर यूपीपीसीएल के लिए देखिए पीटी मांगता है या नहीं मांगता है। तो पीटी का फ़ायदा बस आपका ये है कि आपको क्वालिफाई आपको करना ही है। और अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीटी आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस नए बच्चों के लिए थोड़ा सा समस्या होगा कि उन्हें सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और नुकसान उनका क्या, और नुकसान के बारे में बात करेंगे तो नुकसान सबसे बड़ा जो देखिए जो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी उसमें मैथ नहीं पूछता था, मैथ नहीं पूछता था। अब मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कहने का मतलब है कि अब इस जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने के लिए भी आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग के जो ग्राफ्स वगैरह हैं, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको ग्रुप सी के जितने भी पेपर होंगे उसका जो लेवल होगा वो एक ही समझ ली होगा, क्योंकि आपको सब तो पढ़ना ही पड़ रहा है। तो नुकसान आपका ये है कि जिन बच्चों का मैथ बहुत वीक है, इंग्लिश वीक है, वो उनको उनके लिए नंबर गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और बहुत थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की जो सिलेबस थे उसमें मैथ और इंग्लिश नहीं था, अब उस जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब ये नुकसान है। नुकसान थोड़ा कम ही है, फ़ायदा ये है, फ़ायदा और नुकसान अधिकतर क्या है कि अभी इन्होंने पीटी इन्हें अभी कराना ही नहीं चाहिए था मेरे अनुसार। क्योंकि अब ये जो सरकार है इनका कार्यकाल 1 ईयर बचा हुआ है। अब 1 ईयर इनका कार्यकाल बचा हुआ है। 1 ईयर कार्यकाल में अब ये पीटी कराएंगे कि वैकेंसी निकालेंगे। पीटी कराएंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे, उनको क्वालिफाई करेंगे। मान लीजिए अप्रैल में मान लीजिए पीटी कराते हैं, ये अप्रैल में पीटी कराएंगे, रिजल्ट निकालेंगे मई में। और फिर उसके बाद कोई अगर दिक्कत नहीं आया या कोर्ट में चला गया मामला, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर लंबा खिंचाया जाएगा। मान लीजिए नहीं खिंचाया भी तो फिर उसके बाद वैकेंसी मई में इसका रिजल्ट निकालेंगे और सब प्रोसेस करते करते जून आ जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत अगर वैकेंसी इनको लाना पड़ेगा जुलाई में लाएंगे। अब जुलाई में लाएंगे, फिर एग्ज़ाम कराएंगे, फिर ऐसे करते करते दिसंबर आ जाएगा। फिर जनवरी फरवरी में इनका चुनाव आने लगेगा, आचार संहिता लग जाएगा। तो ये कोई वैकेंसी कैसे क्लियर करा पाएंगे, ये थोड़ा सा कठिन है पीटी। इसलिए अभी ना इन्हें आगे चल के पीटी लागू करना चाहिए था। 2022 इसमें इन्हें पीटी लाना चाहिए था, वो भी जून में या मार्च में, अगले 2022 में इन्हें लाना चाहिए था। क्योंकि अब अभी टाइम है नहीं इस सरकार के पास। या सरकार से कहने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिए सरकार जब बदलती हैं या नहीं भी बदलती हैं, मान लीजिए जो भी सरकार वर्तमान में है, ये दोबारा जब आएंगे तो फिर नया प्रोसेस करने में या वही प्रोसेस दोहराने में या उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में भी समय लगता है। तो इस टाइम इन्हें क्या करना चाहिए था, इस टाइम इन्हें वर्तमान में वैकेंसियाँ लाना चाहिए था, पीईटी को नहीं कराना चाहिए था। वैकेंसी ला के और इसे ही 2021 के अंदर ही दिसंबर तक क्लियर करा देना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन फ़ायदा ये क्या है कि अगर आप पीटी क्वालिफाई रहेंगे तो आपको ग्रुप सी की सभी मैक्सिमम नंबर आप गेन किए रहेंगे, तो आपको ग्रुप सी की कोई भी फॉर्म के लिए आपको टेंशन नहीं रहेगा, सब फॉर्म आप भर लेंगे और फिर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक ही बार आप पीटी बढ़िया मेहनत से कर दीजिए और मैक्सिमम नंबर गेन कर लीजिए, तो जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो ये फ़ायदा है पीटी का, बस ये फ़ायदा है। और अगर पीटी का जो भी फॉर्म का पैसा लगता है, अगर वो पैसा मान लीजिए 500 या जो भी लगे या 200 लगे, मान लीजिए 200 रुपया फीस लग गया आपका, फिर उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आए उसमें अगर वो पैसा ना मांगे तो मुझे फ़ायदा महसूस होगा। जैसे कि अगर पीटी आप क्वालिफाई हैं, पीटी अगर आप क्वालिफाई हैं, फिर उसके बाद अगर कोई मान लीजिए वीडियो का या लेखपाल का वैकेंसी आया, उसमें ये रहेगा कि पीटी के जो बच्चे क्वालिफाई हैं वो फॉर्म भरते वो भर सकते हैं और उनका कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा या फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने पीटी में पहले दे दिया है। तो मुझे ये फ़ायदा लगेगा, जो थोड़ा अच्छा लगेगा। मान लीजिए उसका फीस में 500 बढ़ा दिया, जो भी बढ़ा दिया, तो जो गरीब बच्चे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये थोड़ा सा नुकसान भी है। अगर फ़ायदा और नुकसान को कंपेरिजन किया जाए तो 80% ये फ़ायदा है और 20% नुकसान है। तो 80% फ़ायदा है और 20% नुकसान है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अगर जनरल कंपटीशन में हैं तो आप पीटी को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको पीटी में मैक्सिमम नंबर गेन करना है। क्योंकि लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैक्सिमम नंबर आपको गेन करना है पीईटी में, क्योंकि लिए ये गवर्नमेंट वैकेंसी तो 2021 में निकाली गई है। तो इसलिए पीईटी अगर आप मैक्सिमम नंबर गेन करते हैं तो आपको वो जो फॉर्म निकलेगा 2021 में वो आप तुरंत भर लेंगे, ये फ़ायदा होगा। मान लीजिए पीईटी को आप सीरियस नहीं लेंगे तो कई वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी, ये आपका नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पीईटी को आप थोड़ा सा आप सीरियस लीजिए और मेहनत से उससे दीजिए और मैक्सिमम नंबर गेन करिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा और नुकसान के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। जितना मेरा थिंक था, जितना मेरा ओवरव्यू था, मैंने वो आपको बताया। और अगर आपको जो कुछ बुरा लगा हो या कुछ नहीं समझ में आया उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का विचार है और मेरा खुद का थिंक है। तो आप अपने भी खुद मंथन कर सकते हैं
और अब तो यूपीएसआई का वैकेंसी आ ही गया है। तो यूपीएसआई का वैकेंसी जो आया है, इसमें अगर आप जो बच्चे ग्रुप्स यूपीएसआई में इंटरेस्टेड है तो वो यूपीएसआई के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो यूपीएसआई का जो मेहनत करेगा वो पीटी भी क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल रहेगा, वो पीटी भी क्वालिफाई कर लेगा। तो इसका मतलब ये है यूपीएसआई की जो बढ़िया से तैयारी करेगा वो पीटी भी क्वालिफाई कर लेगा। तो एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं आप लोग। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।